जी कैलाश जी, आज जो ये दिवाली के उपलक्ष्य में आपका खास विशेष क्या रहता है इस मौके पर? दीपावली का विशेष, जैसे श्री राम जी आए तो राम राज्य का यादगार है। इसी प्रकार दुनिया की आज अंधकार की दुनिया से जो व्यक्ति भटक रहे हैं, इस अमावस्या की अंधेरी रात में परम पिता परमात्मा जो एक ज्योति पुंज है, प्रकाश के पुंज हैं, वो आकर हम सबकी फिर से महाज्योति, हम सबकी ज्योत जगाते हैं। तो ये उजियारे का, रोशनी का दिवस है, प्रकाश का दिवस है और राम राज्य की एक स्थापना का दिवस है। क्योंकि राम राज्य के अंदर उजियारा था, अंधकार नहीं था, प्रकाश ही प्रकाश था। तो आज अंधकार का कारण अभिमान आया, काम क्रोध लोभ अहंकार आए, ईर्ष्या द्वेष नफरत आई। तो हम इसलिए दिवाली के दिन जैसे घर की सफाई पुताई करते हैं, लक्ष्मी देवी जी का, श्री गणेश जी का, सरस्वती माँ का आह्वान करते हैं ताकि वो आए। हम सोचें कि लक्ष्मी आज हमारे से दिन प्रतिदिन रूठ क्यों रही है। हम तो घर को अच्छी सजावट करते हैं, अच्छी लाइटें लगाते हैं, परंतु आज हर व्यक्ति कर्ज पर है या चिंता युक्त है। और उसका कारण ये है कि हमने घर की सफाई तो कोना कोना साफ कर दिया, पर हमारे मन के अंदर कहीं बड़ा अंधकार है, पिछली बातें याद हैं, ईर्ष्या द्वेष है, नफरत है। तो वो अंतर मन का कोना साफ नहीं हुआ तो लक्ष्मी कैसे आएगी, है ना। तो लक्ष्मी को बुलाने के लिए, श्री गणेश जी को या जिंदगी को निर्विघ्न बनाने के लिए, सरस्वती माँ का ज्ञान अमृत पीने के लिए, तो हमें जैसे बाहर की सफाई पुताई स्वच्छता जरूरी है, ऐसे अंतर मन की स्वच्छता भी जरूरी है। फिर हम दीपावली पे मुख मीठा कराते हैं, सबको नए वस्त्र पहनते हैं, आज से नए साल की शुरुआत करते हैं, पुराने खाते ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह से आज हम एक संकल्प लेते हैं दिया जलाकर शुभ भावनाओं का अपने प्रति, कि मेरे अंदर जो पुरानी कुरीतियाँ जो संस्कार हैं उसको हमने बाहर फेंकना है। आज से नया खाता, कुछ नवीनता अपने जीवन के अंदर लेके आनी है, कुछ नया संस्कार लेके आना है जो नए संसार में मेरा सहयोग दे, योगदान करे। तो इसी प्रकार से कल हम दादी जी का एक छोटा सा क्लास सुन रहे थे। बड़े दादी जी बोलते ये सेवा बहुत सहज है, हर कोई कर सकता है। कैसे आप किसी के भी संपर्क में आओ, मुस्कुरा कर के मिलो, और आपके पास ऑटोमेटिक भगवान ने आपको बहुत बड़ा शरबत दिया है जो आपको बनाना नहीं पड़ता, अरेंज नहीं करना पड़ता, पर आप जिसको पिलाओगे ना वो भी स्वस्थ हो जाएगा। तो वो शरबत है मुस्कुराहट का, आप मुस्कुराएंगे वो मुस्कुराएगा। फिर दादी जी ने दूसरा बोला कि आप दूसरों को मिठाई भी बांटेंगे, मिठाई खिलाओ, है ना। तो मिठाई बनाने में बड़ी मेहनत है, वो कहीं ना कहीं हमें बोलते हैं खानी है नहीं खानी, बीमार ना हो जाए, मीठा ज़्यादा ना हो जाए, हैवी ना हो जाए। परंतु जो आप मिठाई खिलाओगे, बनाने का पैसा खर्चने का मेहनत कभी नहीं है, लेकिन उससे तन मन भी स्वस्थ हो जाएगा। वो मिठाई है दिल खुश। आप अपने भी दिल खुश करो और अपने संपर्क वालों के, साथ वालों की भी दिल खुश करो। तो दिल खुश मिठाई भी भगवान ने हम सबको ऑटोमेटिक दी है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हम गिफ्ट देते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो आज के दिन से हम ये संकल्प करते हैं कि भाई हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा तन मन से स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो ये दुआओं की दिल से गिफ्ट देते हैं, हम शुभ भावनाओं का दिया जलाते हैं। तो आज भी हम सबको ये संकल्प दिया हुआ है कि आप सबको 2-2 दिए लेकर के आने हैं। एक अपने कल्याण के लिए, अपने आप को ब्लेसिंग देने के लिए कि मैं तन से मन से सदा स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, निश्चिंत हूँ। और एक अपने परिवार और संसार की, ब्रह्मांड की सर्व आत्माओं के लिए दुआओं का दिया। तो आज सभी 2-2 दिए लेकर आ रहे हैं। कैलाश जी, एक संशय आता है मन में, जिस तरीके से आप तो प्रयासरत हैं
एक बदलाव के लिए, अच्छी तरफ, अच्छे बदलाव के लिए। जिस तरह से हम देखते हैं चारों तरफा माहौल है, आपको क्या लगता है आप अपने इस प्रयास में कितने हद तक सफल हो पाएंगे? ये सफल तो होना ही पड़ेगा, होना ही है, क्योंकि जैसे रात होती है ना, 12:01 पे AM स्टार्ट हो जाता है, पर दिखने में हमें रात दिखती है, अंधकार दिखता है, पर हमारी घड़ियों में, कैलेंडर में टाइम और डेट चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से वो 12 बजे हैं तो उठ कहेगा अभी तो रात है ना, वो दिन उनके लिए 6 बजे 7 बजे होता है। इसी तरह से अभी भी रात के 12 बजे हैं, तो लेकिन जैसे ही 12 बजने में कुछ मिनट है, जैसे वो टाइम पूरा होगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये एक ईश्वरीय लॉ है, ये ऑटोमेटिक परिवर्तन देखो ना, अभी आप जो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, और अब 10 साल में, फिर 5 साल में, 2 साल में कितना परिवर्तन आ लेकिन जाता है। बात तो युग की होती है, जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, अब कलयुग। बात तो युगों की होती है, युग सालों की नहीं लेकिन है। एक लीप युग होता है, जैसे कलयुग से सतयुग के बीच में एक युग है जिसको बोलते हैं संगम युग। ये गुप्त युग है जिसमें आकर के परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का आत्मदीप जलाते हैं और वो हमें प्रकाश देते हैं, और वो ही कहते हैं कि अब आने वाला जो समय है वो फिर से आदि सनातन देवी देवता होगा, जो एक धर्म होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही कुल, एक ही राज्य होगा। ये अनेक धर्म सब अब समाप्त हो जाएगा, ये अनेकता एकता में आ जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक अब ये सिस्टम ईश्वरीय ला है, वो अपने आप ही हो जाएगा कुदरत की ओर से। ये स्थापना सतयुग की होनी ही है।